ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। आप शायद मेरी ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे। कुछ संदेश दूसरे संदेशों के प्रचार की तुलना में मुश्किल होते हैं। आज के एपिसोड में एलिया भविष्यवक्ता के जीवन में होने वाली अद्भुत घटना के बारे में हम देखेंगे, जिसे आज के संसार में हम देख सकते हैं। विषय तो अन्याय और बदला है। हमें कैसे प्रत्युत्तर देना है जब हम कुछ गलत होते देखते हैं और सब सही करने की सामर्थ्य हम में नहीं होती। हमारे वर्तमान की संदेशों की सीरीज का नाम है आप ही के जैसा कोई, और हम एलिया के जीवन से पाठ सीख रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि साधारण मनुष्य असाधारण साहस दिखाता है कि बदला लेने का परमेश्वर का संदेश दुष्ट राजा को बताए। आज के संदेश का शीर्षक है बदला। जब हम खुद बदला लेना चाहते हैं तो न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चुनौती भरा होता है, लेकिन परमेश्वर कभी अन्याय को बने रहने नहीं देते हैं। आप देखेंगे कैसे और क्यों आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं। बदला। क्या आपने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी या किताब पढ़ी या नाटक देखा जहां किसी एक व्यक्ति के साथ में बहुत ही बुरी तरह से अन्याय किया गया है और आप निष्कर्ष के लिए राह भी नहीं देखना चाहते ताकि जो उसमें बुरा व्यक्ति है उसे उसका फल मिले? कुछ अन्याय तो हमारी भावनाओं को बहुत उकसा देते हैं और जो कुछ भी किया है उसके लिए पल भर की कुछ प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं। कुछ अन्याय तो पहले से ही सोचे विचारे होते हैं और ये पूरी तरह बुरे होते हैं। और जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो ये प्रकट होता है, चाहे वो पर्दे पर हो या असली जीवन में हो, हम उस क्रोध को खोज निकालते हैं जिसके हम योग्य होते हैं। एलिया के जीवन से आज की कहानी। इसके कारण मैं तो न्याय चाहता हूँ। ये मुझे क्रोधित करती है, इतना क्रोधित करती है कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं उस समय में चले जाता और दुष्ट जिसके लायक थे वो फल पाते उन्हें देखता। और इज़राइल की तराई के दक्षिणी भाग में इस्राएल के दुष्ट राजा आहाब ने अपना राजभवन बनाया और उस राजभवन के बगल में वहाँ पर बहुत ही सरल, नम्र और प्रभु का भय मानने वाला किसान रहता था जिसका नाम था नाबोत। और ये कहानी जो बताती है ये तो पुराने नियम की बहुत ही दुखद कहानियों में से एक है। यह ऐसी दुखद घटना है जो 4 अलग अलग कामों में प्रकट की गई है। इन हर एक क्रिया में आहाब और एक और व्यक्ति जुड़े थे और ये शुरू होता है 21वें अध्याय की शुरुआत में आहाब और एक किसान से। नाबोत नामक एक इज़रायली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा आहाब के राजभवन के पास इज़राइल में थी, यानी आहाब के राजभवन के बाजू में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उससे
मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। तो यहाँ पहली क्रिया में अहाब अपने पड़ोसी नाबूत के पास जाकर कहता है कि सुनो, तुम्हारी ज़मीन मेरे राजभवन के बगल में है, मैं उसे लेना चाहता हूँ, साग पात की बारी लगाना चाहता हूँ, ये अच्छा होगा, यानी संपत्ति बेच दो, क्यों ना तुम दाग की बारी मुझे बेच दो और मैं उसके बदले में तुम्हें एक अच्छी वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो उसके मूल्य से भी बढ़कर मैं तुझे दे दूंगा। अहाब का निवेदन तो सही दिखाई दे रहा था, जैसे कि राजा ऐसे कह रहा था। लेकिन जब राजा ने नाबोत से बात की तो उसने ये सुना। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का नीज भाग तुझे दूं। नाबोत अच्छे दाम के लिए रुके हुए नहीं था और ना ही वह अहाब से ज्यादा पैसा चाहता था। देखिए, वह ऐसा ढीठ व्यक्ति नहीं था कि वो अपनी जमीन पर ऐसे ही खड़ा था। नाबोत का डटे रहना तो परमेश्वर के लिए उसके समर्पण पर आधारित था। वो जानता था कि इस्राएली लोगों को एक दूसरे को भूमि बेचने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी भूमि तो उनकी नहीं थी परंतु परमेश्वर की थी। लय व्यवस्था कहता है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। और गिनती की किताब में भी हम यही सिद्धांत देखते हैं। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग से मिलने न पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। यानी व्यवस्था के अनुसार नाबोत तो सच में अपनी भूमि का मालिक नहीं था, पर वो एक भंडारी था। और वो जानता था अगर वो अहाब को अपनी भूमि दे देगा तो वो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ देगा, और इसलिए उसने राजा को मना कर दिया। मैं देख सकता हूं कि ये गरीब किसान वो अहाब से मुलाकात करने के विचार से ही परेशान हुआ, और राजा से उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इसे मना किया गया है। यहाँ जो पहला काम है ये तो सच में बाइबल में सबसे परेशान करने वाली बात दिखती है। चलिए परमेश्वर का वचन ही इसे समझाकर बताए। वचन 4, यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया, यानी उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर दिया और कुछ भोजन न किया। यह सच में कितने दुख की तस्वीर है। इस्राएल का सबसे सामर्थी मनुष्य एक रोते हुए छोटे बच्चे के जैसे राजभवन में घूम रहा था। क्या आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप परेशानी में पड़ गए और कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो आप लेट कर दीवार की ओर देखने लगे? आप इतने बूढ़े नहीं हो गए, आपको याद होगा। राजा अहाब ऐसा व्यक्ति था जो अपने मनसा के अनुसार कुछ भी पा सकता था। वो तो राजा था, अपने राजमहल में रहता था। इतिहासकार बताते हैं ये साधारण राजमहल नहीं था, ये तो हाथी दांत से भरा था। पर हम देखते हैं वो अपने शयन कक्ष में उदास था, बस इसलिए क्योंकि उसके पास में छोटे पोस्टेज स्टैम्प की जितनी जमीन नहीं थी जो एक नम्र पड़ोसी की भूमि थी। अहाब और एक किसान। दूसरा दृश्य, अहाब और इजेबेल। वचन 5, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? और उसने उससे कहा, मैं अपने शब्दों में कहूँगा, क्योंकि मैंने यिज्रेली नाबोत से बात करके उससे कहा कि मुझे अपनी दाख की बारी दे, और यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। इस तरह से कहा, पर उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, मैं खुद वो दाख की बारी ले लूंगी। खैर बाइबल में ये लिखा नहीं, लेकिन उसने यही कहा होगा। वो अपने पति से अपमानित हुई थी और ये बात तो बिल्कुल ऐसी थी। यानी ये ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग आदर से देखते थे। वो तो पूरे इस्राएल के ऊपर राजा था और अपने बेडरूम में रो रहा था क्योंकि उसे ये जमीन नहीं मिल रही थी। तो इजेबेल ने उससे कहा, सुनो, मैं ये जमीन तुम्हारे लिए ले लूंगी,
इस मजबूत स्त्री का विवाह कमजोर पुरुष से हुआ था। यानी सच में ये मजबूत दुष्ट स्त्री जिसका विवाह कमजोर दुष्ट पुरुष से हुआ, यानी यहां पर बहुत बड़ी परेशानी थी। तो चलिए इज़ाबेल के बारे में आपको कुछ बताता हूं। एक लेखक ने हमें ये प्रोफाइल दी है। ये तो दुष्ट स्त्रियों को दर्शाती है। वो तो वेश्या रानी थी, वो व्यभिचारिणी थी, वो निर्दोषों को आकर्षित करके दुष्टता में फंसा देती थी, और वो सारी बुराई की माता थी, हिंसक और बहुत ही गलत काम करने वाली। उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य और परमेश्वर के नियमों को कुचल दिया, और उसने अपनी झूठी शिक्षाओं को लाया इस्राएल के कोर्ट, स्कूल, घर और बेडरूम में। उसने 5 राजा और 2 राज्यों को भ्रष्ट कर दिया था। यानी इज़ाबेल पूरे देश को भ्रष्ट कर सकी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसका पति जो पहले से ही दुष्ट व्यक्ति था, जो कि उसके बिना ही बहुत ही बुरा था। पहला राजा 21-25 कहता है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इज़ाबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। यानी इज़ाबेल ने अपने पति को उकसाया कि ऐसा बुरा काम करे जो कि पूरे वचन में सबसे बुरा है। इज़ाबेल की योजना सुनिए। वचन 8, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पास रहते थे। चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को, यानी ये तो शब्द बाइबल में है, उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथरवा करना कि वो मर जाए। और प्राचीन और रईसों ने रानी के बुरे काम को किया, जैसे उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगर आप दूसरा राजा 9:26 पढ़े तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने केवल नाबोत को ही नहीं मारा पर उसके सारे पुत्रों को मार दिया, कि नाबोत ने जो छीन लिया था उसके बारे में विरासत में कुछ भी पता न चले। और फिर अगर आप इज़राइल की तराई के पास में आए और वहां चलते जाएं उस दाख की बारी में जहां पर नाबोत रहता था, तो आप सुनेंगे एक स्त्री रो रही थी अपने पति के लिए और अपने बेटी के लिए, जिनकी हत्या की गई थी दुष्ट रानी के द्वारा और उसके दुष्ट कायर पति के द्वारा। जब इज़ाबेल ने खबर पाई कि नाबोत मर गया, उसने ये खबर नाबोत को बताई और उसने राजा से कहा। वचन 15, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से इनकार किया था, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। और मैं जानता हूं जब इज़ाबेल और आहाब ने यह सुना कि नाबोत मर गया तब उन्हें लगा कि आज़ाद हो गए, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं। अब तीसरा दृश्य, आहाब और एलिया। इज़ाबेल और आहाब इस बात को भूल गए थे कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं, ये कहता है। एलिया का काम देखिए, फिर से एक बार प्रभु का वचन उसके पास आता है। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने को जा। वो तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है, और उससे तू ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है? फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। अब इस चित्र को समझ लीजिए। जब आहाब अपनी नई जमीन के बारे में सोच रहा है और वो योजना बना रहा है कि इस नई जगह पर अपने सुंदर वाटिका को कैसे रखेगा, यानी इस संसार में आखिरी में वो एक ही व्यक्ति को देखना चाहेगा, वो तो प्रचारक था। क्या आप ऐसी परिस्थिति में थे? जवाब मत दीजिए। क्या आप ऐसी परिस्थिति में थे, यानी जब अंतिम व्यक्ति को आप मिलना चाहते थे वो तो एक प्रचारक थे, यानी वो तो अपने अपराध के बीच में था, और अचानक एलिया प्रचारक आता है, और एलिया का काम तो उसकी घोषणा के बाद में आता है।
वचन 21, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक के रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि तूने मुझे क्रोधित किया और इस्राएल से पाप करवाया। और इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएंगे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। अहाब और एक किसान, अहाब और इजबेल, अहाब और एलिया। और अब आखिरी दृश्य, अहाब और परमेश्वर। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। अब दोस्तों गौर से सुनिए, यानी पहले जैसे राजभवन में जाने के बजाय अहाब ने पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया। योना के समय देखिए, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। मैं नहीं चाहता था कि अहाब पश्चाताप करे, मैं चाहता हूं कि वो नाश हो जाए, जो बदला उसे मिलने वाला था उसे वो पाए। यानी अगर वो पश्चाताप करता है तो मुझे बड़ी समस्या होती है। मैं नहीं चाहता कि वो पश्चाताप करे। यानी ये कैसे हो सकता है? वचन 28, तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा अब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। यहां तक कि थोड़ी सी नम्रता और पश्चाताप को जब उसने दिखाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तैयार था कि इस दुष्ट व्यक्ति तक पहुंचे और उस पर दया दिखाएं। तो यही ये कहानी है। लगभग हमें इस कहानी से इन 4 बातों को सीखना जरूरी है। सबसे पहले ये न भूले कि साहस हमें कहाँ ले जा सकता है। नाबोत के दाग की बारी की कहानी हमें सिखाती है कि साहस हमें कहां तक ले जा सकता है। हम नाबोत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वो शायद बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसमें साहस और कायरता थी। और नाबोत तो मरने के लिए तैयार हो गया। प्रभु वचन का उल्लंघन करने के बजाय उसने उस पर भरोसा किया था। एलिया भी ऐसे ही था। वो राजा के सामने खड़ा हुआ, उसने अपनी उंगली उसकी ओर उठाई और राजा को परमेश्वर का वचन बताया। आज हमारी दुनिया में परमेश्वर के लोगों में साहसी दिल के लिए हमें निश्चय लोगों को उत्साहित करते जाना है। ये बहुत आसान है कि समाज में अपने आप को फिट कर दे, बस उन्हीं के जैसे चलते चले जाए। पर हमें नाबूत के जैसे लोग चाहिए जो वचन पर खड़े रहें। हमें एलिया के जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के लिए शर्माते नहीं हैं और वो परमेश्वर की सच्चाई को घोषित करेंगे। साहस हमें कहाँ ले जा सकता है? हमने ये भी सीखा कि लोभ हमें कहाँ ले जा सकता है। यानी गौर से सुनिए, अहाब तो बलिदान करने के लिए तैयार था। अपनी ईमानदारी को और निर्दोष परिवार को वो नाश करना चाहता था। बस उस एक छोटी चीज के लिए उसके दिल में इतना लोभ था। और बिल्कुल ऐसा ही इस्राएल के एक और राजा के साथ में हुआ था। राजा दाऊद ने बैतशेबा का लालच किया और यहाँ तक कि वो तो उसके पति को मार देना चाहता था कि उसे जो चाहिए उससे मिले। जब हम 10 आज्ञाओं के बारे में कहते, बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं कि लालच जो है ये तो परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा उसमें ऊपर नहीं है। ये ऐसे लगता है कि बाद में विचार करके कहा कि लालच न करना। मैंने कई साल में इस बात को देखा है। मैंने देखा है कि क्या होता है जब लोग वो चाहते हैं जो कि उनका नहीं है और उसे पाने के लिए वो हर एक कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु क्यों ना हो। आप अपने दिल में लोभ को जड़ पकड़ने न दें। और बाइबल हमें इसकी जो बड़ी उलझन है उसके बारे में बताती है। ये मीठी बीमारी जैसे है, अगर आप इसे अपने दिल में जड़ पकड़ने देंगे तो ये आपको नाश करेगी। ये सच में आपको विनाश कर देगी। तीसरा हमने सीखा, जहां करुणा हम तक पहुंच सके। ये अद्भुत है कि अहाब जैसे दुष्ट राजा पर भी परमेश्वर ने करुणा दिखाई। अनंत काल इसकी अंतिम कहानी बताती है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम वहां उसे देखकर सोचेंगे ये यहां पर कैसे पहुंच गया। और तब हम ये जानेंगे, गौर से सुनिए, चाहे अहाब कितना भी दुष्ट था, परमेश्वर उसे क्षमा करना चाहते थे। कोई पाप इतना बुरा नहीं कि परमेश्वर उसे माफ करना न चाहे।
हमें उसकी करुणा को कभी भूलना नहीं चाहिए। शायद आप यहाँ पर होंगे, सोच रहे होंगे मैं एक विश्वासी बनना चाहता हूँ पास्टर जर्मे, आपको पता नहीं मैंने क्या किया, मैं जानना नहीं चाहता। और सच में ये कोई फर्क नहीं ला सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, लेकिन चाहते हैं कि सब लोग पश्चाताप करें। और अगर आप उसके पास आना चाहते हैं तो वो आपके पास आएंगे। और फिर अंत में, खैर ये तो इस कहानी का अंतिम भाग है, हम सीखते हैं जहां निंदा हमें छोड़ सकती है। मैं आपको बाकी कहानी बताना चाहता हूं और याद रखिए ये तो बहुत ही हिंसक है। एलिया के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इज़राइल की दीवार के पास कुत्ते उसे खा जाएंगे। बाइबल इज़बेल के अंत के बारे में इस तरह बताती है। जब येहू यिज्रेल को आया तब इज़बेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाली जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। वाह! अब मेरे साथ इस कहानी का सारांश पढ़िए। दूसरा राजा 10 वचन 10 और 11 में। अब जान लो जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था, जो वचन ने आहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी। तब आहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। अपनी किताब में कि मैं विश्वासी क्यों नहीं हूं, दोष निकालने वाले बर्टन रसेल ने पहला कारण बताया कि वो क्यों विश्वासी नहीं बने, क्योंकि यीशु ने नरक के अस्तित्व पर विश्वास किया और उसके बारे में सिखाया। बहुत से वचन में उसके बारे में बताया। रसेल ने कहा कि मसीह ने परमेश्वर के क्रोध पर विश्वास किया और वो मानते हैं कि मसीह यीशु की नैतिकता के चरित्र में ये गलती है। मैंने बहुत से लोगों के लेख पढ़े हैं जिन्होंने कहा परमेश्वर के क्रोध के सिद्धांत के कारण वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन चलिए इस कहानी का दूसरा पहलू भी बता दूं। मिरोस्लाव बोल्फिजी, जो क्रोएशिया के जेनोसाइड ऑपरेशन में बच गए, उन्होंने कहा, मैं सोचता था परमेश्वर के लिए क्रोध तो सही बात नहीं है। क्या परमेश्वर को प्रेम नहीं होना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम तो क्रोध से अलग होना चाहिए ना। परमेश्वर के क्रोध, इस बात पर मेरा आखिरी विचार था। ये तो युद्ध की उस दुर्घटना के समय में था, यूगोस्लाविया में, उस प्रांत से जहां से मैं आता हूं। अनुमान लगाया जाता है कि उस समय 2 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए और मेरा नगर और शहर नाश कर दिए गए। वो दिन रात भटकते चले गए और कई लोगों को कल्पना से बाहर कुचला गया। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि परमेश्वर इन सारी बातों के बारे में क्रोधित ना हो। परमेश्वर क्रोध करते हैं, इस बात के बारे में मैं तो हमेशा शिकायत करता था। और फिर मैंने समझा कि मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना होगा, जो संसार की बुराई देखकर कभी क्रोध नहीं करते हैं। परमेश्वर तो क्रोधी है और प्रेमी होने के बजाय परमेश्वर इसलिए क्रोध करते हैं क्योंकि वो प्रेम करने वाले हैं। कहाँ अपनी आंखों के सामने जब अपने परिवार और मित्रों की हिंसा करते हुए देखते हैं, और उस समय बस हम यही तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक परमेश्वर है जो ये हो रहा है उसके कारण क्रोधित हैं और एक दिन वो ज़रूर न्याय करेंगे। अगर आपके परमेश्वर में इस तरह का क्रोध नहीं है तो निश्चय आप खुद पलटा लेने के बारे में इच्छा रखेंगे। केवल तब जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में तलवार है, तभी आप अपनी तलवार नीचे रखेंगे। और पौलुस ने यही तो कहा जब उसने रोमियों को लिखा, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। जब हम आज के संसार में जो हो रहा है उसे देखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि दुष्टता बढ़ रही है। और कई बार, मैं जानता हूं आप मेरे जैसे हैं,
हम कहते हैं प्रभु आप इसके बारे में क्यों कुछ नहीं करते, इसे क्यों होने देते हैं। मुझे याद आता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में स्वर्ग में जो शहीद है वो कहेंगे प्रभु हमारे प्राणों का पलटा लेने के लिए और कितना समय राह देखेगा। और मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, ना ही इसका पूरा विवरण मुझे पता है, पर एक बात कह सकता हूँ, परमेश्वर पलटा लेंगे और एक दिन इस संसार का अन्याय अपने स्वामी से मुलाकात करेगा और परमेश्वर नियंत्रण करेंगे। और इसके बीच के समय में मुझे परमेश्वर को उसका काम करने देना है और सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना है। जब हम बदला लेने वाली आत्मा को अपने हृदय में आने देते हैं तो ये हमारी जिंदगी नाश करेगी और हमें प्रभु के आनंद से दूर रखेगी। बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। इस कहानी में एक और मुख्य चरित्र है जिसका नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन उसकी उपस्थिति तो हर एक लाइन में दिखाई देती है। अगर हमारे पास देखने वाली आंखें हैं तो वो वहां पर है। राजा अहाब के बारे में सोचिए। इस कहानी में हम देखते हैं कि अहाब राजा की हर एक क्रिया के विरुद्ध में यीशु मसीह की महिमा देखिए। अहाब दुष्ट राजा था, जो संपत्ति उसकी नहीं थी उसने उसे चुराया था। यीशु तो धर्मी राजा है जिसने अपनी विरासत को उन्हें दे दिया जो कि उसके लायक नहीं थे। अहाब ने केवल बाहरी रूप में खुद को नम्र किया और इसके परिणाम में विपत्ति उस पर तो नहीं परंतु उसके वंश पर आ गई। यीशु ने खुद को मृत्यु तक नम्र कर दिया और इसके परिणाम में विपत्ति तो उस पर आई ताकि ये आप पर न आ सके। इस कहानी में यीशु के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन पूरी बाइबल के जैसे वो तो हर एक लाइन के बीच में है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो उसे स्पष्ट देखता हूँ और फिर मैं याद करता हूँ कि हम तो ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण समय के बीच का समय है। अगर आज आप यहाँ पर हैं और आप यीशु को नहीं जानते हैं, हम तो चर्च में हैं और हम करुणा के समय में जी रहे हैं। ये सच्चाई कि आप यहाँ पर है, ये सच्चाई की वचन सुन रहे हैं और आप इसे और ज़्यादा जानने की दिलचस्पी लेते हैं, तो ये सच्चाई का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर आप पर करुणा करना चाहते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ उठाइए करुणा के इस समय में, क्योंकि ऐसा दिन आने वाला है जहाँ क्रोध का समय शुरू हो जाएगा। बहुत देरी होने तक राह मत देखिए। आप खुद पर इतना भरोसा मत रखिए कि जैसे तैसे जब बिल्कुल अंत होगा तो मैं इसमें आ जाऊंगा, इस करुणा में आ जाऊंगा परमेश्वर का क्रोध आने के पहले। आप परमेश्वर की करुणा और प्रेम का शब्द सुनिए। जिसने अहाब को क्षमा किया उसे क्षमा कर सकते हैं तो आपको भी क्षमा करेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिसके कारण वो आपको क्षमा न करें, बस आप उससे ये मांगिए। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।